आज हम बात करेंगे क्लास 10th का आवर इन्वायरमेंट के बारे में। आवर इन्वायरमेंट हमारा वातावरण कैसा है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ आज हम बात करेंगे। क्या क्या उसमें आता है, क्या क्या नहीं आता है, सब आज हम बात चलिए हम बात आज स्टार्ट करते हैं। आवर इन्वायरमेंट, आवर इन्वायरमेंट मतलब हमारा इन्वायरमेंट, सराउंडिंग, everything which is surrounded and influence the organic directly or indirectly include in the environment। जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब यूज़ होता है इन्वायरमेंट में, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। और द इन्वायरमेंट इज सच टोटल of all living or non-living factors surrounded and influence and organic two components। हमारे इन्वायरमेंट में दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, या फिर कंपोनेंट्स बोल देते हैं। जो इसको फर्स्ट को बोलते हैं बायोटिक एंड दूसरे को बोलते हैं एबायोटिक। बायोटिक में आता है ऑल एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक में आता है एयर, वाटर, ह्यूमिडिटी, ये सब जो टेम्परेचर वगैरह, जो मतलब कि हमें एबायोटिक में जो सांस नहीं ले सकते उसको बोलते हैं। और हम लोग बात करेंगे आगे। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेरियस कंपोनेंट, देयर प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। इकोलॉजी, ग्रीक वर्ड्स ओकाइस होमो प्लस लॉजी टू स्टडी। इकोलॉजी का मतलब है होमो मतलब कि हम खुद से स्टडी जो करते हैं उसको हम लोग इकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो हम स्टडी करते हैं। इको मीन्स स्टडी टू हैबिट्स एंड लिविंग प्लेस, ऑर्गेनिज्म और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एट होम। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। उस चीज़ में हम लोग उस चीज़ को स्टडी करते हैं जो हमारे एबायोटिक और बायोटिक में इंक्लूड होता है, जिसके रिलेशनशिप एबायोटिक से बायोटिक और बायोटिक से एबायोटिक में हो। इकोलॉजी का टर्म जो दिया था उसको एरस्ट हैंकल बोलते हैं। जो इकोलॉजी का टर्म दिया था एरस्ट हैंकल, जो 1868 में जन्म लिए थे। नो सॉरी, जो 1868 में इसको टर्म को दिए थे, सॉरी। इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का वो सबसे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे मतलब क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसके कुछ फैक्टर्स लिख सकते हैं। और दूसरा बात करते हैं, इट इज़ अ वेरी property of self prevention। It is open system, depend on sunlight, it may small very large। छोटा एकदम हो सकता है फिर बहुत बड़ा हो सकता है। इकोसिस्टम इज कॉइन्ड बाय सर आर्थर टेंसली, इन्होंने 1935 में इस टर्म को दिया था। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब हम लोग कल बात करेंगे इसी टॉपिक पे।